घर, जो पूरे घाटी में केवल एक ही था, एक छोटे से पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत को देखा जा सकता था, जो हमेशा एक अच्छे फसल की उम्मीद वाली फूलों से सजे होते थे। धरती को केवल एक भारी बारिश या कम से कम एक शावर की जरूरत थी। पूरे सुबह लेंचो, जो अपने खेतों से अच्छी तरह वाकिफ था, सिर्फ उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखता रहा। अब हमें सचमुच पानी मिलेगा पत्नी? पत्नी, जो खाना बना रही थी, ने उत्तर दिया। हाँ, अगर भगवान चाहें। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि पत्नी ने उन्हें सभी को डिनर के लिए नहीं बुलाया। ठीक उसी समय, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के पानी की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में विशाल बादलों के पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। हवा ताजगी और मिठास से भरी हुई थी। आदमी बाहर निकला, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के आनंद के लिए। और जब वह वापस आया, तो उसने कहा, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नई सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। संतुष्ट भाव से उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा, जो अब बारिश की चादर से ढका हुआ था। लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। लड़के, जो बारिश में नहाने के लिए बाहर निकले थे, अब सचमुच बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी बीत जाएगा। ये जल्दी नहीं बीता। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। खेत सफेद हो गया, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान थम गया, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, यहां तक कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात बहुत दुख भरी थी। हमारा सारा काम बेकार हो गया। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हम इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन उस एकमात्र घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो। हालांकि यह सब कुछ नष्ट हो गया लगता है। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, भगवान की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती है, यहां तक कि जो दिल के भीतर छुपा है। लेंचो एक बैल की तरह आदमी था, जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सूर्योदय के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर लेकर जाएगा और मेल में डालेगा। यह कोई और नहीं, बल्कि भगवान को लिखा गया पत्र था। भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए, ताकि मैं फिर से अपने खेतों को बो सकूं और फसल आने तक जी सकूं, क्योंकि ओलावृष्टि ने। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर डाला और फिर भी परेशान, वह शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी, जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, हंसी हंसी में अपने बॉस को पत्र दिखाने गया और उसे जोर से हंसी आ गई। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा सौम्य आदमी था, भी हंसी में फूट पड़ा, लेकिन तुरंत ही गंभीर हो गया और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या विश्वास है? काश मैं उस आदमी के विश्वास जैसा विश्वास रखता। भगवान से पत्राचार शुरू करना। इसीलिए लेखक के विश्वास को न तोड़ने के लिए पोस्टमास्टर ने एक विचार किया, पत्र का जवाब देने का। लेकिन जब उसने इसे खोला, तो यह स्पष्ट था कि जवाब देने के लिए केवल अच्छे इरादे, स्याही और कागज से ज्यादा चाहिए था। लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद भी अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया और अपने कई दोस्तों से एक चैरिटी के काम के लिए कुछ न कुछ देने का अनुरोध किया। 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसीलिए वह किसान को केवल आधे से कुछ ज्यादा पैसे भेज सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला, जिस पर लेंचो का पता लिखा, और एक पत्र के साथ भेजा, जिसमें केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो पहले से थोड़ा जल्दी आया, ताकि यह पूछ सके कि उसके लिए कोई पत्र है।
वह पोस्टमैन खुद पत्र उसे देते हुए आया, जबकि पोस्टमास्टर, जो एक अच्छे काम को करने की संतुष्टि महसूस कर रहा था, अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो ने पैसे देखकर न तो किसी तरह का आश्चर्य दिखाया, उसकी इतनी विश्वास था, लेकिन जब उसने पैसे गिनने शुरू किए तो वह गुस्से में आ गया। भगवान ने गलती नहीं की होगी, न ही उसने लेंचो को जो उसने मांगा था वह देने से इनकार किया। तुरंत लेंचो खिड़की तक गया और कागज और स्याही मांगने लगा। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने बहुत माथापच्ची करते हुए लिखा, क्योंकि उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। जब वह खत्म हुआ तो वह खिड़की पर गया और एक स्टाम्प खरीदी, जिसे उसने चूसा और फिर अपने लिफाफे पर ठोंक कर लगा दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। इसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों मुझे मिले। बाकी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे इसे मेल से मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब धोखेबाज हैं। लेंचो।